हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? लास्ट क्लास निकाली थी आपने, हमने पढ़ा था अल्टरनेटिव डेज क्वेश्चन और मैन एंड वुमेन, मैन और वुमेन वाले क्वेश्चन हुआ हो गए थे सबके। अगर कोई डाउट है तो मुझे बता देना। अब हम क्वेश्चन करेंगे सिंगल वेरिएबल। देखो, 20 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। इन हाउ मेनी डे ग्रुप ऑफ 15 मैन विल फिनिश द वर्क? स्टूडेंट देखो, इसमें क्या था, पहले क्वेश्चन में 2 वेरिएबल थे, तो मैंने आपको बताया था कि एफिशिएंसी अपनी मर्जी से नहीं मान सकते। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, सिंगल वेरिएबल है, सिर्फ एक मैन की बात की हुई है, कोई वुमेन नहीं, कोई चिल्ड्रन नहीं। जब आपको मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, जब एक वेरिएबल की बात होगी तो आप एफिशिएंसी कुछ भी मान सकते हो जो आपका दिल करे। देखो, मैं पहले डिटेल में बता देता हूँ। अगर मैं मानूंगा एक मैन की एफिशिएंसी एम, तो 20 मैन एक दिन में कितने काम करेंगे? 20 एम। 30 दिन काम करते हैं तो टोटल वर्क कितना हो गया? इंटू 30। वो बोल रहा है ये काम 15 मैन कितने दिन में करेंगे? 15 मैन एक दिन में कितना करते हैं? 15 एम। एम से एम कट गई तो कितना आंसर आ गया? 40। क्लियर है स्टूडेंट? कितना आंसर आ गया? 40 डेज। अब देखो, मैं कुछ भी एफिशिएंसी मानूं, मुझे पता है कि एक्स से एक्स, एम से एम कट ही जाएगी, तो मैं एफिशिएंसी, मुझे एम मानने की जरूरत नहीं। आप मैन की एफिशिएंसी मान लो 1। मैं मान लेता हूं एक मैन एक दिन में एक काम करता है, तो 20 मैन कितने करेंगे? एक दिन में काम हो गया 20। टोटल वर्क कितना है? 30 दिन में काम करता है, तो इंटू 30। ये क्या हो गया अपना टोटल? इतना काम है। इस काम को पूछा है 15 मैन कितने दिन में करेंगे। 15 मैन एक दिन में कितना करते हैं? 15। तो ये काम कितना कर लेंगे? 40। क्लियर है स्टूडेंट? स्क्रीनशॉट ले लो उसका। 20 मैन कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज, working 6 hours per day. How many days 15 men will do the same work working 8 hours per day? एक मैन की एफिशिएंसी मान ली मैंने 1, तो 20 मैन एक दिन में कितना करेंगे? 20। 30 दिन काम करते हैं इंटू 30, 6 घंटे करते हैं इंटू 6। पूछा है यही काम, सेम वर्क, 15 मैन अगर 8 घंटे काम करे तो कितनी देर में कर लेगा? कितना आ गया? 30 डेज। मैं एक ही क्वेश्चन को मॉडिफाई इसलिए कर रहा हूं कि आपको अच्छी तरह समझ जाए। देखो, एक मैन को एक, ये मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा रहा हूं, क्योंकि कई बार के क्वेश्चन में आपको एफिशिएंसी दे देगा, मैन की इतनी एफिशिएंसी है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो जैसे मैंने माना 20 मैन एक दिन में कितना करते हैं? 20। अगर एफिशिएंसी दे देता, मान लो कह देता है एक मैन की एफिशिएंसी 3 है, तो 20 की जगह क्या आ जाता? 60। कई बार हम सीधा सीख लेते हैं 20 इंटू 30 इंटू 6 भी इंटू कर दो। स्टूडेंट क्या सीख लेता है कि टोटल वर्क क्या आएगा, इनका इंटू, और जब एफिशिएंसी अलग से दे देता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि क्या करना है। इसलिए मैं प्रॉपर कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ये इंटू ऐसे ही नहीं हुआ, अगर मैंने एक मैन की एफिशिएंसी 1 मानी है इसलिए हुआ है। अगर देखो मैं 10 मानता तो इंटू 10 इधर आया था, इंटू 10, 10 से 10 कट जाता, इसलिए मैंने पहली 1 मान ली। 20 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 30 डेज वर्किंग 6 hours per day. How many days 15 मैन विल डू द सेम वर्क 8 hours per day? सेम क्वेश्चन है। अब क्या दे दिया इसने? while 2 men of first group is equal to 3 men of second group। जो 2 मैन है फर्स्ट ग्रुप के वो इक्वल है 3 मैन के सेकंड ग्रुप के। मतलब मैन 1 की एफिशिएंसी 3 है, तो मैन 2 की एफिशिएंसी 2 है। यहाँ क्या एफिशिएंसी हमें गिवन देती।
20 मैन एक दिन में 20 काम करेंगे, एफिशिएंसी कितनी है 3, तो काम कितना हो जाएगा 20 इंटू 3, बाकी सेम रहेगा 30 इंटू 6। सेकेंड ग्रुप के मैन की एफिशिएंसी कितनी है 2 इंटू 2, कितना 8 घंटे काम करता है, 2 4 5 2, तो आंसर कितना आ गया 135 डेज। अच्छा ये कट गया, नहीं पता करते आएगा 45 डेज, सॉरी मैंने 3 ले लिया था उसका, 45 डेज आंसर। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, अब क्या दे दिया इसने, हाउ मैनी डेज विल 50 मैन टेक टू डू ट्वाइस द वर्क वर्किंग 8 आवर पर डे वाइल एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट ग्रुप ट्वाइस मोर देन सेकंड ग्रुप। जो सेकंड ग्रुप है अगर उसकी एफिशिएंसी 1 है तो फर्स्ट ग्रुप की कितनी होगी ट्वाइस मोर मतलब 3। अब क्या दे दिया एफिशिएंसी 3 और 1, 20 मैन एफिशिएंसी फर्स्ट ग्रुप की कितनी है 3, तो 20 इंटू 3 इंटू 30 इंटू 6। वर्क का हम ट्वाइस वर्क करना है, कोई बात नहीं बाद में देखते हैं। दूसरा ग्रुप कितनी एफिशिएंसी कितने मैन है 15 इंटू एफिशिएंसी 1 है इंटू 8, कितना आ गया 90 डेज। 90 डेज लगते अगर पूरा काम करता, उसने क्या कहा है ट्वाइस काम, पूरे काम को 90 दिन लग रहे हैं तो ट्वाइस काम में कितने लगेंगे 180 दिन। क्लियर है स्टूडेंट, आपका हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। A certain number of men complete a piece of work in 60 days. If they were 8 men more, the work would be finished 10 day before. 10 day before मतलब कितना 50 days में हो जाता है। देखो कितने मैन है मुझे पता नहीं, मैं मान लेता हूँ m मैन है, 60 दिन में करते हैं तो कितना हो गया टोटल वर्क 60। उसके बाद क्या हुआ m प्लस 8 मैन और आगे, तो काम कितने देर में हो रहा है 50। 6m इज इक्वल टू 5m प्लस 40, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 40। यही पूछा है उसने कि ओरिजिनल मैन कितने थे 40, इंक्रीज होने के बाद कितने हो गए 48। क्लियर है इतनी बात। अगर आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना तो ये तरीका बेस्ट है, उसके बाद आगे बताता हूँ। देखो 8 मैन आए और वर्क 10 दिन पहले हो गया, तो 8 मैन जो एक्स्ट्रा है उसने कितना काम किया होगा 50 दिन काम किया है, 400 काम एक्स्ट्रा हो गया, 400 काम एक्स्ट्रा हो गया। ये एक्स्ट्रा काम होने से क्या हुआ, ये एक्स्ट्रा काम है उसकी वजह से जो असल में मैन थे उसका 10 दिन का काम कम हो गया। अगर 8 लोगों ने एक्स्ट्रा काम किया 50 दिन, वो एक्स्ट्रा काम की वजह से जितने भी आदमी थे पहले उनका 10 दिन का काम कम हो गया, मतलब उन लोगों का 10 दिन का काम बराबर है इसके, जो 8 लोगों ने एक्स्ट्रा किया। 8 लोगों ने एक्स्ट्रा काम किया कितना 400, ये 400 काम होने की वजह से इसका 10 दिन का काम कम हो गया, मतलब ये वर्क इसके बराबर है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 40। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बिना पेन उठाई सॉल्व हो जाएगा ये। क्लियर है स्टूडेंट। एक तीसरा तरीका बताता हूं, देखो इसमें टाइम की रेशियो क्या है, पहले 60 है फिर कितने डेज लगते हैं 50, 6:5।
अगर टाइम की 6:5 है तो एफिशिएंसी कितनी होगी 5:6। ऐसे क्वेश्चनों में जो एफिशिएंसी की रेशियो है वही मैन की रेशियो होती है। अगर आपको ये याद रहे तो ये कितना गैप है इसमें 1, आई कितने ज़्यादा 8। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 40। तीनों तरीकों में जो आपको बेस्ट लगे आप कर सकते हो। Some person promised to do a job in 18 days, but 6 of them leave them. Remaining man took 20 days to complete the job. How many men were there original? देखो 6 मैन छोड़ के गए, अगर होते 6 लोग तो कितना काम करते 6 into 20, इतना काम कर लेते होते। इसकी वजह से जो ओरिजिनल मैन थे उसका कितना काम बढ़ गया, ये काम होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ, इसकी वजह से जो ओरिजिनल मैन थे उसका 2 दिन का काम बढ़ गया। 18 दिन में काम हो रहा था, अब कितने दिन में हो रहा है 20 दिन। मतलब ये काम किसके बराबर है इसके 2 दिन के। तो असल में आदमी थे कितने 60। इतना क्वेश्चन है ये। क्लियर है स्टूडेंट। सेकंड तरीका, ये तो जो ओल्ड स्टूडेंट है ऐसे करेंगे। जो न्यू स्टूडेंट है अभी जिसका नहीं इतना दिमाग चल रहा तो वो सिंपल मान लो पहले कितने मैन है मुझे पता नहीं, तो m इंटू 18। अब कितने हो गए मैन 6 मैन चले गए, 6 लोग चले गए और काम कितने दिन में हो रहा है 20 दिन में। ये कर लो आप 18 m 20 m 120, 120 बराबर 2m। कितना आ गया m की वैल्यू 60। क्लियर है। तीसरे तरीके से भी कर लो। टाइम की रेशियो क्या है, पहले 18 दिन फिर 20 दिन, 9:10। अगर टाइम की 9:10 है तो एफिशिएंसी 10:9। कितने लोग कम हुए 1, असल में कितने हुए 6। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 60। स्क्रीनशॉट ले लो। देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 400 soldiers for 31 days. After 28 days, 280 soldiers left the camp. For how many days will the rest of the food last for the rest of the soldier? देखो 400 सोल्जर है, उनका हमारे पास 31 डेज का खाना है। 28 दिन बाद क्या हुआ, 400 ने 28 दिन तो खाना खाया, पर 28 दिन के बाद 280 सोल्जर छोड़ के चले गए कैंप को। अब बता रहे हैं जो बचा हुआ फूड है वो बचे हुए सोल्जर है जो 120, उसका कितने दिन चलेगा। देखो टोटल खाना था कितना, फूड था कितना, फूड था कितना। मैं मान लेता हूँ एक सोल्जर 1 रोटी खाता है, एक सोल्जर 1 रोटी खाता है, तो 400 सोल्जर एक दिन में कितने खाएगा 400 रोटी। 31 दिन का खाना है मतलब इंटू 31। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती दोस्तों, आप कैलकुलेशन करोगे टाइम वेस्ट करोगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको पता लग गया टोटल फूड हमारे पास इतनी रोटियां हैं, 400 इंटू 31 इतनी रोटियां हैं। पहले 28 दिन तो इन्होंने खाया, मतलब एक दिन में 400 रोटी खा रहे हैं, तो 28 दिन में कितनी खा लेंगे इतनी। 400 इंटू 31 रोटियां थी, 400 इंटू 28 रोटियां खा ली, तो बची कितनी 400 इंटू 3 1200 रोटी बच गई। और सोल्जर कितने बचे, 400 में से 280 चले गए, कितने 120, 1200 रोटियां बची हैं, 120 सोल्जर ने खानी है, कितने दिन चलेगा 10 डेज। क्लियर है स्टूडेंट, क्लियर है इतनी बात। देयर इज सफिशिएंट फूड फॉर 1600 soldier for 50 days and each person eat 900 ग्राम फूड every day.
आफ्टर 40 days 400 soldiers left the camp. Now for how many days will the rest of the food last for the rest of the soldier if soldier ate 1000 gram food every day? 1600 सोल्जर हैं, 50 दिन का खाना है उनका, और हर एक पर्सन 900 ग्राम फूड खाता है। पहले 40 दिन तो उन्होंने खाया होगा, पर 40 दिन के बाद क्या हुआ, 400 सोल्जर छोड़ के चले गए। जो बचा हुआ खाना है वो बोल रहे हैं बचे हुए जितने सोल्जर हैं 1200 सोल्जर बच गया, पर उनकी डाइट बढ़ गई। अब पहले 900 ग्राम थी, अब कितनी हो गई 1000 ग्राम। तो खाना कितनी देर चलेगा? तो 1600 सोल्जर है, एक दिन में कितना खाता होगा? 1600 रोटी। 50 डे का खाना है तो इंटू 50। अब इन्होंने ऐड क्या कर दिया, एक सोल्जर 900 ग्राम खाता है, तो इतना खाना है हमारे पास। पहले 40 दिन खाया इन्होंने। देखो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ये। 40 डेज में इतना खाना खा लिया, खाना बचा कितना, 1600 इंटू 10 इंटू 900, ये खाना बच गया। ये खाना किसने है, 400 सोल्जर चले गए, 1200 सोल्जर रह गए, 1200 सोल्जर रह गए। एक दिन में कितना खाते हैं, 1000 ग्राम। तो बोलते हैं कितना टाइम चलेगा ये, क्या होगा, 1600 इंटू 10 इंटू 900 अपॉन 1200 इंटू 1000। कितने दिन खाना चलेगा, 12 दिन। क्लियर है स्टूडेंट? कुछ नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन है। इसमें क्या था, सिर्फ ये ऐड कर दिया। हमें पता है अगर पहले 900 ग्राम करता है तो इंटू 900 ग्राम, बाद में 1000 ग्राम खाने लग गया। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं है, सेम क्वेश्चन ही होता है। ये थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं इसको। ये देखो, ये क्वेश्चन देखने वाला है, इसमें कोई डाटा नहीं दिया हमने। देयर आर सफिशिएंट फूड फॉर सर्टेन नंबर ऑफ सोल्जर फॉर सर्टेन नंबर ऑफ डेज। कुछ सोल्जर है, मुझे नहीं पता कितने डेज का खाना है, ये भी नहीं पता। आफ्टर 20 डेज क्या होता है, 1/4 सोल्जर 25% सोल्जर कैंप को छोड़ देते हैं, एंड द रेस्ट ऑफ द फूड विल लास्ट फॉर द सेम नंबर ऑफ डेज दैट आर इन स्टार्टिंग। मैं मान लिया कितने स्टार्टिंग में, एस डेज कितने थे, डी। अब 20 डेज खाना खाया, 20 डेज खाना खाया। अब खाना पहले क्या था, मान लो 400 सोल्जर थे, कुछ खाना था, मान लो 50 डेज का एग्जाम्पल, 20 दिन खाया, 400 इंटू 20 खा लिया, बचा कितना, 400 इंटू 30। यहाँ हमने क्या किया, सोल्जर तो उतनी रह गए, सोल्जर तो एस थे 80 रह गए, इंटू 50 में से 20 कम हो गए। अब 50 की जगह डी है, डी में से 20 कम हो गए, इतना खाना बचा। अब खाएंगे कौन, सोल्जर कितने रह गए, 3/4 सोल्जर रह गए। इसने खाना है, कितने दिन चलता है, सेम नंबर ऑफ डे जो स्टार्टिंग में थे। अगर स्टार्टिंग में डी है तो यहाँ भी डी। ये आ गया, एस से एस कटेगी, 4D माइनस 80 अपॉन 3D। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डेज। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 80 डेज। क्लियर है स्टूडेंट? इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे बाकी क्वेश्चन किया हमने वैसे ही है क्वेश्चन। A team of 30 men is supposed to do a work in 38 days. After 25 days, देखो 30 मैन है, 38 डेज में काम को पूरा कर लेते हैं वो। पर हुआ क्या, आफ्टर 25 days 5 more men were employed on work due to which the work is completed 1 day earlier। हुआ क्या, 30 मैन को एम्प्लॉय किया था कि काम को 38 डेज में पूरा करना है, पर जो कॉन्ट्रैक्टर था उसे क्या लगा, यार काम पूरा नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी, तो उसने क्या किया, पहले 25 दिन तो काम किया जितना था,
उसके बाद क्या, 5 मोर मैन और एम्प्लॉय कर लिए ताकि काम समय पर खत्म हो सके। पर 5 लोग और आने से क्या हुआ, काम एक दिन पहले ही खत्म हो गया। उसने क्या पूछा, अगर ये 5 लोग ना आते तो काम कितने दिन डिले हो जाता। देखो काम है कितना, 30 मैन है, एक मैन मान लो काम एक करता है, तो 30 मैन ने एक दिन में कितना हुआ, 30, 25 दिन में कितना कर लिया हुआ, 750। उसके बाद 5 मैन और हो गए, 35। काम कितना था, इतना काम दिया था, 30 मैंने पहले 25 दिन में काम कर लिया इतना। उसके बाद 5 लोग और आ गए और काम एक दिन पहले मतलब 37 दिन में खत्म हो गया। इन्होंने कितना काम किया, 12 दिन, 420। तो टोटल वर्क है कितना, 1170। ये टोटल वर्क वो बोला अगर 5 मैन ना आते, तो ये टोटल वर्क 1170 किसको करना पड़ता, इन 30 लोगों को। तो कितने दिन लगते इनको, 39 डेज। वर्क है कितना, 117। करना कितने लोगों को, 30 लोगों को। अगर वो 5 मैन ना आते तो यही काम 39 डेज में पूरा होता। काम होना कितने दिन में था, कॉन्ट्रैक्ट कितने दिनों का था, 38 डेज। हुआ कितने में, 39 डेज में। तो 1 डे डिले आंसर। क्लियर है सबको। देखो अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, 5 मैन एक्स्ट्रा आए, उन्होंने एक्स्ट्रा काम कितना किया, 25 दिन के बाद आए, 37 दिन तक रहे, मतलब 12 दिन काम किया। तो एक्स्ट्रा काम हुआ कितना, एक्स्ट्रा काम हुआ कितना, 5 इंटू 12, 60। एक्स्ट्रा काम दोस्तों हुआ कितना, 60। अगर ये 5 मैन ये एक्स्ट्रा ना आते तो ये एक्स्ट्रा वर्क किसको करना पड़ता, उन्हीं 30 लोगों को। तो ये एक्स्ट्रा वर्क करने में 2 दिन और एक्स्ट्रा लग जाते। अब स्टूडेंट क्या है, जल्दी में 2 दिन टिक कर देगा, ऑप्शन में होगा और क्वेश्चन गलत। ये संभावना मैंने बताई जब काम 37 दिन में हो रहा है, 37 डे में काम हो रहा है। काम एक्स्ट्रा कितना हुआ, 60। ये अगर 60 काम एक्स्ट्रा किसको करना पड़ता, 30 लोगों को, तो 2 दिन एक्स्ट्रा लगते। मतलब 37 में 2 जोड़े, काम कितने में हो जाता, 39 दिन में। होना कितने में थे, कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 38 डेज का। तो 1 डे का क्या आ गया आंसर। क्लियर है सबको। A contractor undertook to finish a road in 40 days। कॉन्ट्रैक्टर ने 40 डेज में रोड बनानी है, उसने एम्प्लॉय कर लिया 100 लोगों को। पर आफ्टर 35 डेज उसे क्या लगा, यार कॉन्ट्रैक्ट था 40 दिनों में काम पूरा करना है, पर 35 डेज के बाद उसे लगा यार काम पूरा नहीं होगा, तो उसने 100 लोग और बुला लिए। तो ठेकेदार ने 100 लोग और बुला लिए, तो काम उन्होंने टाइम पर पूरा कर दिया। काम अगर 40 दिन में करना था तो 40 दिन में पूरा कर दिया। अगर वो एक्स्ट्रा लोग ना बुलाते तो काम का कितना डिले हो जाता। देखो एक्स्ट्रा काम कितना हुआ, जो लोग आए उन्होंने कितना काम किया, 100 लोग आए, 35 दिन के बाद मतलब 5 दिन काम किया उन्होंने। उन एक्स्ट्रा लोगों ने कितना काम किया, 500। अगर ये ना आते तो ये 500 काम किन्हें करना पड़ता, पहले वाले 100 लोगों को।
तो कितना डिले हो गया, 5 डे डिले। क्लियर है? क्लियर है दोस्तों? अगर आपका इतना दिमाग नहीं चल रहा पेपर में, आप थोड़े नए स्टूडेंट हो, आप 2-3 महीने से तैयारी कर रहे हो, तो आप कैसे करेंगे? वर्क है कितना, पहले 35 दिन 100 लोगों ने काम किया, कितना काम कर दिया, 3500। फिर 100 लोग और आ गए, 200 लोग आ गए, इन्होंने कितने दिन काम किया, 5 दिन। टोटल वर्क है कितना, 4500। 4500 ईंटें उठानी है। अगर वो एक्स्ट्रा लोग ना आते तो ये 4500 ईंट किसको उठानी होती, इन्हीं 100 लोगों को। ये 4500 ईंट किन्हें उठानी पड़ती, इन्हीं 100 लोगों को। मतलब कितने दिन में उठाते, 45 दिन में। काम कितने दिन का था, 40 दिन का। तो कितना डिले हो गया, 5 डे। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट? जिनको नहीं समझ आ रहा वो बार बार वीडियो देख ले, 2-3 बार देखेंगे आपको पता लग जाएगा, जो नए स्टूडेंट हैं। देखो, 5 men कैन प्रिपेयर 10 टॉयज इन 6 डे, वर्किंग 6 hours पर डे। इन हाउ मेनी डेज कैन 12 men प्रिपेयर 16 टॉयज वर्किंग 8 hours पर डे। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, फॉर्मूला याद कर लो, मैन इंटू डेज इंटू आवर्स अपॉन वर्क 1। फिर दूसरा मैन 2 डेज 2 आवर्स 2 अपॉन वर्क 2। क्लियर है दोस्तों? ये फॉर्मूला नोट कर लो। कुछ नहीं है, वैसे हम मान लेते हैं एक मैन एक करता है, तो जितना काम हो गया, जितना काम हो रहा है उसको क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, फॉर्मूले वाली इसमें कोई बात नहीं, बस काम को नीचे रखेंगे, बाकी सारा सेम है। 5 मैन 6 डे काम कर रहा है, 6 hours कर रहा है, इतना काम हुआ। काम हो कितना गया, 10 टॉय बना लिए। दूसरी और 12 लोग काम कर रहे हैं, इंटू 8 घंटे कर रहे हैं, बनाते कितने हैं, 16 टॉय। यही है। तो बोल रहा है कितने डेज लेंगे, वो कितने डेज लेंगे। चलो 8 2 5 5 ना 5, क्लियर है ना। 6 2 क्लियर है। कितना आंसर आ गया बोलो। थ्री डेज में बना लेंगे। क्लियर है दोस्तों? एट मैन कितना काम करेंगे, इंटू 9 इंटू 20। वही काम 7 बंदे अगर 10 घंटे करें तो कितने डेज में कर लेंगे। $144.7 डेज। क्लियर है फ्रेंड्स? A contractor undertook to dig a canal of 12 किलोमीटर लॉन्ग इन। किसी ठेकेदार ने 12 किलोमीटर लंबी कैनाल बनानी है, उसके पास टाइम है 350 दिन का और आदमी है 45।
पर 200 दिन के बाद उसने देखा काम कितना पूरा हुआ है, सिर्फ 4.5 किलोमीटर का। पेंडिंग काम कितना रह गया है, 7.5 किलोमीटर का। तो वो कितने और आदमी लाए ताकि टाइम पे काम खत्म हो जाए। पैंतालीस लोगों ने पहले कितने दिन काम किया, 200 दिन काम किया, और काम हुआ कितना, 4.5 किलोमीटर। उसके बाद कितने और लोग आए, मुझे नहीं पता कितने लोग आए, मैं क्या मानूं, एम मान लूं, इनटू कितना काम किया उन्होंने, 150 दिन का टाइम है, काम कितना है, 7.5 किलोमीटर। इसको सॉल्व कर लोगे, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 3 45, 15 ताजा 75, सॉरी 30, 15, 2, मतलब कितने लोग चाहिए हमें, 100 लोग चाहिए काम को पूरा करने में। पहले कितने थे, 45, कितने और आने चाहिए, 55। क्लियर है। ए कंट्रैक्टर एम्प्लॉयड 200 मैन फॉर ए वर्क। एक ठेकेदार को 200 आदमी मिले काम करने के लिए। उसने 5/6 काम कर दिया 10 दिनों में। ड्यू टू रेन द वर्क वॉज स्टॉप्ड एंड 2/5 ऑफ द वर्क वॉज डिस्ट्रॉयड। आफ्टर रेन ओनली 150 मैन कम ऑन वर्क। इन हाउ मैनी डेज द वर्क विल बी completed। 200 लोग हैं, उन्होंने 10 दिन काम किया, तो काम कितना हुआ, अगर टोटल काम मैं मान लूँ 6 था, तो काम 5/6 हुआ है, मतलब 5 यूनिट हुआ है। तो काम कितना हुआ है, 5 यूनिट। काम बचा कितना, 1 यूनिट। उसके बाद क्या हुआ, बारिश के बाद कितने लोग आए, ओनली 150। वो कितने दिन काम करें ये बताना है। तो काम रह कितना गया, 2, इसमें से खराब हो गया 2/5। जो खराब हुआ है वो जो होगा उसी का खराब होगा ना, जो पेंडिंग था इसका तो नहीं खराब होगा। जो काम हुआ होगा ऑब्वियस सी बात है खराब भी वही होगा। 5 का 2/5 खराब हो गया, 5 का जो काम हुआ है उसका इतना खराब हो गया, 2 यूनिट खराब हो गया एक पहले से। तो काम कितना रह गया, क्लियर है सबको। 5 3 150, 54 200, 3 से 3 कट गया, 5 से 2 कट गया। तो कितने दिन में काम हो जाएगा, 8 दिन में। क्लियर है स्टूडेंट। ओके जी, थैंक यू। बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे कल की क्लास में। थैंक यू। अगर कुछ ना पता लगे तो बता देना।